Hello students, my name is Manisha and welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर 1 के बारे में, तो आप उन वीडियोस को जो है देख लीजिएगा। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है 1990 के बाद जो है फाइनेंशियल जो भी सिस्टम था, मतलब कि हमारा उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। क्या चेंजेस हुआ? फर्स्ट तो क्या हुआ, एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स की जो है एंट्री हो गई इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। सेकंड क्या हुआ, विकास वित्तीय संस्थानों का बदलता स्वरूप। ठीक है, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनका जो है बदलता स्वरूप। अब इन जो बैंक्स हैं ये इनके फंक्शंस क्या है, आप इसमें फंक्शंस लिख सकते हो। तो क्या फंक्शन है इनके? इसके लोन देना, सबसे पहले तो लोन प्रोवाइड करना। सेकंड क्या है, प्रोजेक्ट फाइनेंस। थर्ड क्या है, अंडरराइटिंग। एंड फोर्थ क्या है, लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग के ऊपर मैंने अलग से ही 2 वीडियोस जो है ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो आप जो है इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, लीज फाइनेंस का जो है पूरा चैप्टर जो है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। विकास वित्तीय संस्थान अब गैर कोष आधारित क्रियाओं में शामिल हैं। जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब क्या है, गैर कोष आधारित, नॉन जो भी फंड बेस्ड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो शामिल हैं। जैसे कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं, मर्चेंट बैंकिंग हो गई, प्रोजेक्ट काउंसलिंग होगी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होगी। इन सब में भी अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं शामिल हैं। फोर्थ क्या है, विकास वित्तीय संस्थान ने निम्नलिखित संगठनों को जो है प्रोत्साहित किया। ठीक है, जितनी जो डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो प्रोत्साहित किया। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को किया? फॉर एग्जाम्पल CSISIL, ठीक है, भारतीय उधार निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड। सेकंड है निवेश सूचना एवं उधार निर्धारण अभिकरण लिमिटेड। एंड थर्ड क्या है, NSC लिमिटेड। फोर्थ क्या है, वित्तीय सेवाएं फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। एंड फिफ्थ क्या है, निवेश सर्विसेज मतलब कि इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड। उसके बाद फिफ्थ क्या है इसमें, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो है उदय हुआ। ठीक है, उनका उदय हुआ 1990 के बाद। ठीक है, फॉर एग्जांपल हायर परचेज फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग फाइनेंस, वेंचर कैपिटल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इशू मैनेजमेंट और मर्जर। ठीक है, इन सब का जो है आगे अधिग्रहण। ठीक है, इन सब का जो है उदय हुआ 1990 के बाद। ठीक है, ये इसमें चेंजेस हुआ फाइनेंशियल सिस्टम में। इनके बारे में जो है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ हुई 1990 के बाद। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि आरंभ में जो UTI है, UTI मतलब क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, मतलब कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट ही क्या करता था, म्यूचुअल फंड्स यूनिट को इशू करता था। बट अब UTI के साथ साथ जो है बैंक्स, बीमा संगठन, प्राइवेट सेक्टर्स भी जो हैं वो जो है म्यूचुअल फंड्स यूनिट को इशू करने लगे अब। ठीक है, मतलब कि पहले क्या होता था, सिर्फ जो UTI है वो ही इशू करता था म्यूचुअल फंड यूनिट्स को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब UTI के साथ साथ अदर इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स भी जो है, प्राइवेट सेक्टर्स या इंश्योरेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जुड़ गई हैं, वो भी इशू करती हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स को। ठीक है, इनकम पर जो है टैक्स की छूट जो है अब होने लगी है। ठीक है, ये चेंजेस हुआ है। उसके बाद क्या चेंजेस हुआ है, 7th पॉइंट क्या है कि सेबी जो है एक्ट जो है 1992। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सेबी के? सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना। ठीक है, मतलब क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था सेबी का, सिक्योरिटीज में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जो है हितों की रक्षा करना, मतलब कि उनके राइट्स जितने भी हैं उनको जो है सिक्योर करना। ठीक है ना। सेकंड क्या है, सिक्योरिटीज मार्केट्स की डेवलपमेंट करना, जो सिक्योरिटी मार्केट है उसकी डेवलपमेंट करना सेबी का ऑब्जेक्टिव था। थर्ड क्या था, सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करना, ये भी सेबी का ऑब्जेक्टिव था। डेवलपमेंट इन सेकेंडरी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, उसकी डेवलपमेंट। यह फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसे चेंजेस जिनका फाइनेंशियल सिस्टम पर बुरा अफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब देखो 7th पॉइंट हमारा क्या था, सेबी के बारे में था। ठीक है ना, कि सेबी के जो ये 3 इसके जो है दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना,
उसके बाद 8th पॉइंट क्या था, डेवलपमेंट इन सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट की डेवलपमेंट जो है, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम में जो ऐसे चेंजेस भी हुए हैं कई जिनका बुरा अफेक्ट पड़ा है, अब वो कौन कौन से चेंजेस हैं, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से चेंजेस हैं। वो सबसे पहला चेंजेस क्या है जिसका बुरा अफेक्ट जो है पड़ा है फाइनेंशियल जो है हमारा सिस्टम है जो उसके ऊपर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर्स को जो है बीमा क्षेत्र में आने की जो है आज़ादी मिल गई है, ठीक है ना। प्राइवेट जो सेक्टर है उसको बीमा क्षेत्र में आने की आज़ादी मिल गई है। ये जो है बुरा इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ का। क्या रिजल्ट हुआ इसका, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और जीआईसी का एकाधिकार जो है खत्म हो गया। पहले इनका एकाधिकार था लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर आने शुरू हो गए हैं तो इनका जो है एकाधिकार खत्म हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर इंटरेस्ट से फाइनेंशियल सिस्टम में उलझने पैदा हो गई हैं, ठीक है। मतलब कि जो इंडेक्स हो गया सूचकांक जो जिसको हम बोलते हैं स्टॉक फ्यूचर इंटरेस्ट है, उससे फाइनेंशियल सिस्टम में जो है उलझने पैदा हो गई हैं। और क्या हुआ है, आईसीआईसीआई लिमिटेड आईडीबीआई का आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक में अधिग्रहण हो गया। एंड उसके बाद आईएफसीआई का पीएनबी में जो है प्रस्तावित अधिग्रहण हो गया। तो ये कुछ जो है बुरे इफेक्ट जो है इसके हुए हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की कि 1990 के बाद क्या चेंजेस हुए फाइनेंशियल सिस्टम में। कुछ अच्छे चेंजेस हुए, कुछ बुरे हुए, तो उन सब के बारे में जो है हमने देखा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे हम स्टूडेंट्स बात करेंगे जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अभी तक आप मान लीजिए कि ये हमारा हाफ चैप्टर ही हुआ है। आगे जो है इसका मेन चैप्टर ये है और मेन टॉपिक जो है इसका ये है। इनके बारे में जो है स्टूडेंट्स हम एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे, एक साथ हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे तो क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स जो है इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके आगे पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं आगे अलग से, तो हम वो डिस्कस इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। एंड तब तक थैंक यू सो मच।